अभिवादन स्वीकार करें उमा शंकर का। महान व्यक्तित्व श्रृंखला में आपके बीच हम आज उपस्थित हैं। महान चित्रकार, पेंटर, मूर्तिकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, जो कह ले जिस नाम से आप उन्हें विभूषित कर दे, लियोनार्डो दा विंची की जीवनी के साथ उपस्थित हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रतिभा इतनी आयामों पर पल्लवित होती है कि दुनिया अचरज में पड़ जाती है कि उसे किस नाम से पुकारा जाए। और तब शायद लोगों को लगता है कि वो महान व्यक्तित्व शायद ईश्वर का विशेष वरदान प्राप्त कर धरा पर आते हैं। ऐसे ही नाम थे लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली में हुआ और इटली में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ 15 अप्रैल 1452 ईस्वी। 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को जब जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था, बिल्कुल साधारण किसान परिवार था, लेकिन इनकी अभिरुचि बचपन से ही चित्रकला में थी। जैसे जैसे इनका बचपन बीता, बचपन से किशोर अवस्था की दहलीज पर कदम रखे उनकी चित्रकला, मूर्तिकला धीरे धीरे विकसित होते चली गई। और बाद में चल करके इन्होंने एक प्रशिक्षक से इसका विशेष प्रशिक्षण लिया। इनके प्रशिक्षक थे आंद्रे डेल वेरोचियो। और आंद्रे डेल वेरोचियो से प्रशिक्षण करने के बाद इनकी चित्रकारी की जब चर्चा खूब हुई तो चर्चा पहुंची मिलान, जो रोम का एक राज्य था, वहां के राजा के पास जब इसकी सूचना मिली तो राजा ने अपने दरबार में विंची को अब चित्रकार के रूप में, इंजीनियर के रूप में रख लिया। वहां से उन्होंने चित्रकारी शुरू की। कालांतर में वो फ्रांस भी गए। विंची अपनी की जो कल्पना होती थी, इनके पास इतनी शक्ति थी कि अपनी कल्पना को यथार्थ रूप दे देते, चित्र में पिरो दे देते। यूं कह ले कि अपनी तमाम कल्पनाओं को, अपनी अनुभूतियों को चित्र में उतार दे। और मानना भी इनका था, यदि कोई चित्रकार, यदि कोई मूर्तिकार अपनी कल्पनाओं को अगर चित्र में उतार सकता है तो वह प्रकृति के रहस्य को भी सुलझा सकता है, प्रकृति के रहस्य को जान सकता है। इंजीनियर होने के नाते अलग अलग दृष्टिकोण था इनका, अलग अलग तरीके से सोचते थे। आकाश में उड़ती चिड़िया को देखकर इनकी सोच थोड़ा भिन्न हो जाती थी। किसी तैरते हुए प्राणी को देखकर, जलीय जंतु को देखकर इनके अंदर एक सोच पैदा होती थी कि मनुष्य भी नीचे जा सकता है, मनुष्य भी आसमान में उड़ सकता है। और इस प्रकार से उन्होंने ऐसे ऐसे मशीनों की कल्पना की जिसमें जंतु, उड़ने वाले, तैरने वाले, गोता लगाने वाले जंतुओं की सहायता से आकाश में उड़ते हुए तस्वीरों, यानों को या फिर आकाश में उड़ते हुए उपकरणों को दिखाया गया। समुद्र में गोता लगाते उपकरणों को दिखाया गया। और इनकी जो ये पेंटिंग सब थी, कालांतर में धीरे धीरे यथार्थ पटल पर आया। मैं एक छोटी सी घटना इनके संदर्भ में बताना चाहूंगी। जब इनका जो पेंटिंग था और रोम के एक विशेष गिरजाघर में, जिसे हम संग्रहालय भी कह सकते हैं, उसमें सुरक्षित है। और उसमें जब दो किशोरावस्था में राइट ब्रदर गए थे, ऑर्विल राइट और विल्बर राइट गए थे, तो उनकी उम्र काफी कम थी। और जब उन्होंने गौर से उसको देखा तो सोचा क्या ये संभव है कि मनुष्य आकाश में उड़ सके। फिर वहां से आने के बाद उन्होंने इस पे कार्य किया। और वर्षों बाद जब राइट ब्रदर्स ने आकाश में वायुयान को उड़ाया तो उन्होंने फिर जाकर उस गिरजाघर में विंची के उस पेंटिंग के सामने सैल्यूट किया, सलाम किया और विंची के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्य हो, तुमने मेरे लिए इतना कार्य किया था, मैं ये सोचा नहीं था। फिर इसी तरीके से उनकी सोच पर जो उन्होंने नीचे समुद्र में जाया जा सकता है इसकी बात सोची थी, इसको देख करके कॉर्नेलियस ग्रेवल ने, हालांकि मूल पनडुब्बी के निर्माता कोई दो और थे, लेकिन उसका जो विकसित रूप आया, संशोधित रूप आया, वह ग्रेवल के नाम जाता है। ग्रेवल ने पनडुब्बी का निर्माण किया। तो जिस प्रकार से विंची सोचते थे वह कालांतर में धीरे धीरे जमीन पर आया, पनडुब्बी
उसका उदाहरण है, जहाज इसका उदाहरण है, और जिससे ख्याति मिली लियोनार्डो दा विंची को, जिसके कारण आज भी दुनिया और आने वाली दुनिया चित्रकला की, मूर्तिकला की दुनिया उन्हें हमेशा याद करेगी, वो मशहूर पेंटिंग थी मोनालिसा की। मोनालिसा की पेंटिंग 1503 ईस्वी से 6 ईस्वी के बीच में 3 वर्षों की अथक प्रयास से जिस प्रिंटेड पेंटिंग को उन्होंने तैयार किया उसे लगाया गया। और यूं तो उनके 17 संग्रह हैं पेंटिंगों का, लेकिन उनमें 2 विशेषक हैं, द लास्ट सफर और मोनालिसा। लास्ट सफर, द लास्ट सफर 1495 से 97 में, और मोनालिसा 1503 से 1504 में। यह मशहूर चित्रकार, मूर्तिकार दुनिया की विविध अपनी कल्पनाओं से दुनिया के समक्ष अनेक चित्रों को उभारा, और फिर गहरी निद्रा में 2 मई 1519 ईस्वी को सदा सदा के लिए सो गया। महान चित्रकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची को हम नमन करते हैं, और यूं ही आपके बीच में महान व्यक्तित्वों की श्रृंखला के माध्यम से कुछ ऐसे ही अति प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की कहानी के साथ उपस्थित होंगे, जिन्होंने दुनिया को कुछ ऐसे सौगात दिए हैं जो आज भी रहस्य में है। जैसा आपने जिक्र किया लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा का, ये एक रहस्यमय पेंटिंग है जिसको देखने के लिए आज भी लोग जाते हैं और इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत आभार।